10th class student. Dear student, today I will discuss a new topic, and that topic is reflection. What is this reflection of light? मान लेते हैं मेरे पास ये बेटा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो एक साइड से ओपेक होती है, जैसे कि मैंने पेंट कर दिया बॉटम वाली सरफेस के ऊपर, तो ये साइड बन गई ओपेक। और टॉप सरफेस के ऊपर, अपर सरफेस के ऊपर मैंने किया पॉलिश, सो दैट्स व्हाई अपर सरफेस ऑफ दिस पार्ट दैट विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लेते हैं इस सरफेस के ए पॉइंट पर, दिस इज द पॉइंट ए, जो इस एक्स वाई सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। इसके ऊपर किसी रे ऑफ लाइट ने फॉल किया एट एन एंगल, किसी रे ऑफ लाइट ने फॉल किया कहां पर, ए पॉइंट के ऊपर। रे ऑफ लाइट को बेटा शो किया जाता है किसी स्ट्रेट लाइन के द्वारा एंड उसके ऊपर एरो लगा करके, तो ये बन जाएगी रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट फॉल करेगी ऑन द सरफेस, सो दैट्स व्हाई दिस रे ऑफ लाइट विल बी नेम्ड एज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ने ए पॉइंट के ऊपर फॉल किया एट सर्टेन एंगल। वो एंगल कितना होगा उसको काउंट करने के लिए हम इस ए पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फिजिक्स की लैंग्वेज में परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम नॉर्मल। सो दैट्स व्हाई ए पॉइंट के ऊपर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करने के लिए एन ए एक नॉर्मल ड्रॉ किया, कहां पर, ए पॉइंट के ऊपर। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो होगी एंगल नॉर्मल से लेकर के इंसिडेंट रे ऑफ लाइट तक। दिस एंगल इज से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रे ऑफ लाइट फॉल करेगी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर, देन अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने का मतलब ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ए पॉइंट के ऊपर फॉल करने के बाद किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। और ये सारे का सारा कुछ अपने आप ही होगा बेटा। सो दैट्स व्हाई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल करना, फिर अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना, ये सारे का सारा जो है अपने आप ही होगा। इसलिए रिफ्लेक्शन को नाम दिया जाएगा एक लाइट फिनोमेना। फिनोमेना में सारे का सारा कुछ अपने आप ही होता है, नेचुरली ही होता है सारे का सारा। ये नहीं कि हम रे ऑफ लाइट को पकड़ कर यहाँ ले आएंगे, फिर पकड़ करके उसकी डायरेक्शन मोशन को चेंज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो ये सारी की सारी हो जाएगी एज ए प्रोसेस, पर ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई ये रिफ्लेक्शन जो है वो एक ऐसी लाइट फिनोमेना होगी जिसमें रे ऑफ लाइट फॉल करने के बाद अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को करती है चेंज, मीडियम को चेंज नहीं करती है, वेलोसिटी को चेंज नहीं करती है, वेवलेंथ को चेंज नहीं करती है, एंड नॉट टू द फ्रीक्वेंसी। अब देखो इस ओए रे ऑफ लाइट ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई के ऊपर फॉल किया ए पॉइंट के ऊपर, कितने एंगल के ऊपर, आई एंगल पर। ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, एयर में से होकर के आ रही है। फॉल किया, फॉल करने के बाद किसी और डायरेक्शन में चलेगी, मींस डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई। साथ में फॉल किया कहां से, एयर से आ रही है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करके चलेगी एयर में ही। तो मीडियम ये एयर चेंज नहीं हुई, एयर से रे ऑफ लाइट आ रही है, एयर में ही चली जा रही है, सो दैट्स व्हाई मीडियम चेंज नहीं हुआ। मीडियम चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज हो गई। सो दैट्स व्हाई रिफ्लेक्शन एक ऐसी लाइट फिनोमेना हुई जिसमें रे ऑफ लाइट फॉल करने के बाद सिंपली अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है, मीडियम को चेंज नहीं करती है, वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी, मींस अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगी,
अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगी एंड नॉट वेवलेंथ। तो ऐसी लाइट फिनोमेना को नाम दिया जाता है एज ए रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ कितनी एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस एंगल ऑफ, चाहे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, जब भी इन एंगल की काउंटिंग करते हैं तो एंगल नॉर्मल से लेते हैं, नॉर्मल से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट तक, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट तक जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। I, that is angle of incidence here, R, that is angle of reflection, OA, that is incident ray, NA, that is normal, AB, that is the reflected ray. Now second part, that is law of reflection. Laws of the reflection. First law, इस law के अकॉर्डिंग angle of incidence will always equal to angle of reflection. This is first law of reflection. Then second law of reflection. You might have seen in this diagram, OA, this was incident ray of light, NA, that is a normal, कहाँ पर, A point पर. This is incident ray of light and this one was AB as a reflected ray of light. तो second law के according incident rays, reflected ray and the normal all lies in the same plane of paper, and here they will lie all in the same plane of this board. लेकिन स्टूडेंट क्या करेंगे, पेपर पे अटेम्प्ट करेंगे, so that's why they will lie in second law incident rays, reflected rays and normal all lie in the same plane of paper, and this is called second law of reflection. Now very important characteristics, that is normal incidence. What is a normal incidence, what is a normal reflection, and define normal reflection. Now let us see that. Let us suppose I am having this reflecting surface. कौन सी, मैंने इसको नाम दे दिया XY। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक साइड से पेंटेड होती है क्योंकि एक साइड को बनाया जाता है ओपेक और दूसरी साइड जो है उनको बनाया जाता है हाईली पॉलिश्ड। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये होगी एक नॉर्मल। कहां पर आपने नॉर्मल ड्रॉ की, ए पॉइंट पर। तो एन ए इट विल बी नेम्ड एज ए नॉर्मल एट पॉइंट ए ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। व्हाई इज दिस नेम्ड एज ए परपेंडिकुलर? बिकॉज ये वाली जो एंगल है, एंगल मेड बाय दिस एन ए लाइन विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 90 डिग्री। ये वाली देखिए, दिस इज 90 डिग्री, इधर भी देखिए 90 डिग्री। So that's why instead of talking about the perpendicular, this line and A in optics will be named as a normal. Angle of incidence, मान लेते हैं ये स्केल इंसिडेंट रे है, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा बेटा, मैं इस इंसिडेंट रे को ले गया नॉर्मल की तरफ, घुमाया मैंने, और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के नजदीक चलेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज कर देगा, और नजदीक लेकर के जाऊंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और डिक्रीज कर देगा। लेकिन जब मैं नॉर्मल को, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को नॉर्मल से होकर के फॉलो करवाऊंगा तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे। तो
जैसे जैसे इंसिडेंट रे नॉर्मल के नजदीक जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉप कर रहा है, लेकिन जैसे ही रे ऑफ लाइट अलोंग द नॉर्मल होकर के फॉल करेगी ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0। लेकिन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली, सॉरी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली I is equal to R, so that's why value of R that will equal to 0. But about normal incidence, ऐसी रिफ्लेक्शन जिसमें रे ऑफ लाइट along the normal fall करे on the reflecting surface and get back along the normal, that incidence is known as normal reflection. Normal reflection के केस में क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल से होकर के फॉल करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एंड बिकॉज ऑफ दिस जीरो एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से होकर के ही जाएगी। तो ऐसी रिफ्लेक्शन जो है उसको हम बोलते हैं एज ए नॉर्मल रिफ्लेक्शन। तो देखो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे अगर ऐसे हो, ये स्केल रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, लेकिन जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के नजदीक जाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ही वो अलोंग द नॉर्मल होकर के वापस आएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बिकम इक्वल टू 0। तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन के केस में क्या, बोथ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर इक्वल टू 0। सेकंड, नॉर्मल रिफ्लेक्शन के केस में बोथ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट they propagate along the normal, means incident ray normal से होकर के fall करेगी on the reflecting surface and reflected ray along the normal से ही वो वापस आएगी, means दोनों ray of light जो है along the normal propagate करेगी। This is clear, very simple one।